हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू तो मज़े करती है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साक्षी एक कामकाजी लड़की थी और अब उसकी शादी हो चुकी थी। वह सुबह घर का सारा काम करके ऑफिस जाती और ऑफिस से आकर भी घर का काम करती। एक दिन वह ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोस की आंटी घर पर आई हुई थी और उसे देखते ही बोली, अरे बहू, अपने हाथ की चाय तो पिलाओ। इस पर उसकी सास बोली, अरे अभी तो आई है, थकी हुई है, मैं बना देती हूँ। इस पर पड़ोसन बोली, अरे थकान किस बात की, ऑफिस में कौन सा काम होता है, बैठना ही तो होता है जाकर। तब साक्षी ने मन ही मन सोचा, अरे आंटी, आप 8 घंटे एक कुर्सी पर बैठकर तो देखो, तब पता चले। साक्षी की सहेलियां भी हमेशा उससे बात बात में यही सुनाती थी, अरे तुम तो नौकरी वाली हो, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, तुम तो मजे करती हो। अब इन सबको कौन समझाए, इस मजे के पीछे कितना परिश्रम और एडजस्टमेंट भी तो है। 1 साल बाद साक्षी को बेटी हुई और आज साक्षी पूरे 6 महीने के मातृत्व अवकाश व्यतीत करने के बाद ऑफिस आई थी। उसे जो मिलता बस यही कहता, आ गई 6 महीने की मौज काट कर। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर, मगर उसने सब अनसुना कह दिया और अपनी सीट पर काम करने बैठ गई। अभी उसके एक सहकर्मी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी और उसने कहा, बढ़िया है, बच्चा कर लो और बैठ जाओ 6 महीने घर पर। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी समय समय पर अपने बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश लेकर घर बैठे रहो। अब साक्षी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह तुरंत उसके कैबिन में गई और बोली, सुनिए, हम महिलाओं का मातृत्व अवकाश आपको बहुत चुभ रहा है। उसके पीछे की हमारी शारीरिक मानसिक समस्याएं आपको नहीं दिखती। कितनी कितनी रात हम सोते नहीं, कभी अपने बच्चे की वजह से, कभी अपनी वजह से। गर्भावस्था में इतने वजन के साथ घर का काम करके ऑफिस आना, फिर 8 घंटे कुर्सी पर बैठे रहना, पूरा दिन उल्टी करना, कुछ खाना पीना नहीं, और ऐसी स्थिति में भी ऑफिस का काम करना, फिर बच्चा होने पर अपने कटे पेट को संभालने के साथ साथ बच्चे को संभालना, घर का काम करना, पूरी रात सोना नहीं, ये सब आपको नहीं दिखता। आप पुरुष तो सिर्फ ऑफिस का काम करते ही थक जाते हैं और हम महिलाएं, आप जितना काम करते हैं ऑफिस में उतना ही काम करती हैं, और ऑफिस आने से पहले और ऑफिस से जाने के बाद घर पर भी काम करती है। अरे मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप घर और ऑफिस दोनों जगह का काम कुछ ही दिन करके दिखा दीजिए। आप 6 महीने तो क्या, 6 दिन एक छोटे बच्चे को अकेले दिन रात संभाल कर तो दिखा दीजिए। अपने बढ़े हुए वजन के साथ काम तो दूर, सिर्फ 8 घंटे एक कुर्सी पर बैठकर ही दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। दूसरे पर कटाक्ष करने से पहले उसकी परिस्थिति में तो आकर देखिए। ये सब सुनकर साक्षी के सहकर्मी ने उससे माफी मांगी। तब साक्षी ने कहा, अरे आप एक महिला का सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर व्यंग्य तो ना कीजिए। दोस्तों, कामकाजी महिलाओं के बारे में ये गलतफहमी हमारे आसपास के लोगों में बहुत ही व्याप्त है कि उनके तो मजे ही मजे होते हैं, उन्हें मोटी सैलरी मिलती है, वे पूरा दिन घर से बाहर रहती है, सहेलियों के साथ गप्पे मारती है, खाती पीती है, वगैरह वगैरह। मगर इस सब के पीछे उनका परिश्रम, समस्या, तरह तरह के एडजस्टमेंट नहीं दिखते। पहले घर का काम करती हैं, फिर जाकर ऑफिस का काम, और वापस आकर फिर घर का काम करती हैं, और साथ में अपने बच्चों को भी संभालती है। इन सब में क्या वह खुद बीमार नहीं है तो कभी उसका बच्चा। इन परिस्थितियों में भी उसे ये सब करना पड़ता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पहचानने लगता है तो उसे ऑफिस जाने नहीं देता, तो कैसे हो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे रोता छोड़कर वो ऑफिस जाती हैं, ये तो वही जानती हैं। उसे कभी कभी अपने बीमार बच्चे को छोड़कर भी ऑफिस आना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस से भी रोज रोज तो छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसा करने पर भी ऑफिस का बॉस बोल देता है कि रोज रोज छुट्टी ही लेनी है तो घर पर ही बैठो, तुम्हारे तो रोज का ही नाटक है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि साथियों, कामकाजी महिलाओं के मजे को देखने के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी देखें, उन पर व्यंग्य ना करें, उन्हें ऑफिस और घर दोनों जगह जितना हो सके सहयोग देने का प्रयास करें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। क्या सच में कामकाजी महिलाओं के मज़े होते हैं या वो घरेलू महिला से भी ज़्यादा काम करती है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।